हेलो गाइस, आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले हम लोग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला देख लेते हैं। कुछ फार्मूला है जो कि आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो ये तो पहले हम लोग ट्रायंगल ABC बना लिए, जहाँ पे कि एंगल B जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, और ये हम लोग का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ये जो है इस चैप्टर में हम लोग को साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ये सब के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग जो है कुछ फार्मूला देख लेते हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोग को याद करना है। मैं ये बात जो है आप लोग को हर बार बोलूँगा कि आप लोग को जो है बहुत अच्छे से याद कर लेना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ठीक है। तो ये जो है ये एक ट्रिक है याद करने का। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक। जैसे में हम लोग को यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला हम लोग को निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बाई चांस एक समझिए कोई बच्चा जो है भूल गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब कि साइन थीटा क्या होता है, कोई बच्चा भूल गया। तो उसके लिए मैं एक आप लोग को ट्रिक दिया हूँ जो कि है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक। ये सिर्फ आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग इसको याद रखिएगा तो ये जितना भी फार्मूला है सारे फार्मूला आप लिख दीजिएगा। तो देखिए इसका जो है पहले हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग जो लेटर है उसको देखेंगे, जो पहला जो लेटर है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोग P से डिनोट किए और हाइपोटेनस को H से, तो P बाई H हो गया सॉरी। तो यहाँ पे देखिए सम पीपल हैव, A से क्या होता है साइन होता है, और P से परपेंडिकुलर, और H से हाइपोटेनस, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वैसे ही कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ये हो जाएगा हम लोग का कोसाइन, जो कि कॉस हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। वैसे ही बेस बाई हाइपोटेनस है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, सी है, मतलब कि कॉस थीटा, और बी है, बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे सम साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस। वैसे ही एंड टाइटली पुल्ड बैक, टी का मतलब टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, पुल्ड बैक परपेंडिकुलर बाई बेस। हम लोग को सिर्फ इसका जो है स्टार्टिंग मतलब कि शुरुआती लेटर देखना है। यहाँ पे P और यहाँ पे B है तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा का फार्मूला आ गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस। एक बात और, अगर यहाँ पे हम लोग थीटा जो है एंगल C पे जो है थीटा रखे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट साइड ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, और इसके जस्ट एडजेसेंट साइड मतलब कि बगल वाला साइड ये हम लोग का बेस होगा, ठीक है। तो एक बार देखिए, एक बार फिर समझिएगा इसको, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर यहाँ पे हम लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग एंगल ए पे अगर हम लोग थीटा रखते हैं, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा से हम लोग डिनोट करेंगे। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे एंगल ए पे हम लोग थीटा रखते हैं तो इसके जस्ट सामने वाला साइड, इसके जस्ट सामने वाला मतलब कहने का मतलब अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड जो होगा इसके जस्ट अपोजिट साइड वो हम लोग का परपेंडिकुलर होगा। ये जो है हम लोग को हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है,
इसलिए मैं आप लोग को अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से आप लोग समझिए। इसके जस्ट अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर कहलाएगा अगर एंगल ए पे हम लोग थीटा रखेंगे तो, और इसके जस्ट बगल वाला साइड ये हम लोग का बेस कहलाएगा, बेस हम लोग इसको कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, टेन थीटा मतलब कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि पी बाई बी लिख दिया। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू एच बाई पी। अब देखिए ये कहाँ से आया, मैं आप लोग को पीछे बताऊंगा कि साइन का जो उल्टा होता है कॉस होता है, सॉरी कोसेक होता है, सॉरी साइन थीटा का जब साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ऐसे मैं आप लोग को इसका भी नोट्स जो है पीछे दे दिया हूँ। तो यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे इसको भी उल्टा कर देंगे। तो साइन थीटा क्या था, पी बाई एच था, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे इसको अगर उल्टा हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच बाई पी, मतलब कि सॉरी एच बाई बी, जो कि हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कॉट थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और हम लोग का टेन थीटा था पी बाई बी था, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को लिख दिया हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। ये जितना भी फार्मूला है टोटल जो है 18 फार्मूला है, पूरा आप लोग को एकदम अच्छे से याद कर लेना है। एक फार्मूला जो है आप लोग को नहीं छोड़ना है, पूरा अच्छे से याद कर लेना है, बहुत आसान फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक, ये आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे। अगर टेन थीटा को अगर हम लोग साइन या कॉस में चेंज करना होगा तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब कि जस्ट इसको हम लोग को पलट देना है। टेन थीटा जो फार्मूला है उसको हम लोग को पलट देना है, उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। और ये जो तीन फार्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये तो आप लोग को एकदम याद करना ही है। ये तीन फार्मूला, सब फार्मूला याद करना है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर यहाँ से कोई पूछ दिया कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और माइनस को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैसे ही अगर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जितना भी फार्मूला है आप लोग पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, कॉमा BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है साइन A कॉमा कॉस A फर्स्ट,
सेकेंड है साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी डी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ये ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लिए, जहाँ पे कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में बोल रहा है। और यहाँ पे वैल्यू भी दिया हुआ है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को परपेंडिकुलर का वैल्यू मालूम है, बेस का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है 526 और 7 का होता है 49। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग का ये तीनों साइड का जो है वैल्यू जो है हम लोग को मालूम है, तो जो पूछ रहा है वो आराम से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो किसका पूछ रहा है, साइन ए। तो साइन ए पूछ रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे एंगल ए पे ध्यान देंगे। यहाँ पे साइन ए है ना, तो एंगल ए को देखिए, एंगल ए कहाँ पे, यहाँ पे है। तो मैं आप लोग क्या बताया था कि इसके जस्ट अपोजिट साइड, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी है। तो ये हम लोग का जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ए बी जो है वो बेस हो जाएगा और ए सी जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस जो है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ बेस और ये बेस और परपेंडिकुलर जो है वो चेंज होता है। तो इसके जस्ट हम लोग अपोजिट साइड देखेंगे, तो अपोजिट साइड है बी सी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए क्या था, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, सम पीपल हैव, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी है, तो बी सी बाई, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी, तो बी सी बाई ए सी हो जाएगा। बी सी का वैल्यू मालूम है 7 है और ए सी आ जाएगा 25 हम लोग का, तो 7/25। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा, आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कॉस ए, तो ये एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी, तो ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो एडजेसेंट साइड है, मतलब जो बगल वाला साइड है, तो यहाँ बगल वाला कौन सा है, ए बी है, तो ये जो है हम लोग का बेस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला था सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, मतलब कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस लिख दिए इज इक्वल्स टू, बेस कौन सा है, बेस हो जाएगा हम लोग का ए बी, तो ए बी बाई हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी, तो ए बी बाई ए सी हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 24/25। वैसे ही सेकेंड पार्ट है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो देखिए अब हम लोग का बोल है साइन सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी आ गया, तो अब हम लोग एंगल सी को देखेंगे। तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है, ये है ए बी, तो ये ए बी जो है अब हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी जो है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो ए बी बाई हाइपोटेनस है ए सी, तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू 24/25 आ जाएगा। वैसे ही कॉस सी इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक। तो यहाँ से बेस हो जाएगा हम लोग का ये बी सी, तो बी सी बाई हाइपोटेनस क्या है, ए सी, तो बी सी बाई ए सी इज इक्वल्स टू 7/25। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। इन फिगर 8.13 फिगर है, फाइंड tan p माइनस कॉट r, p यहाँ पे है और r यहाँ पे है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे ये जो पिछला क्वेश्चन है वैसा ये भी क्वेश्चन है। देखते हैं। पहले तो यहाँ पे साइड जो दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम लोग का क्यू आर का जो साइड है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर होता है, क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर स्क्वायर कितना है 13 का, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 25 का होता है 5, तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो है हम लोग का 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, tan P, तो P को देखेंगे, P तो ये एंगल P पे जो है, एंगल P यहाँ पे है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यू आर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोग का इसके जस्ट अपोजिट साइड। तो यहाँ से और ये जो है बेस हो जाएगा और ये हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो tan P क्या होता है फॉर्मूला, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक। पुल्ड बैक बोल रहा है, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ से लिख दिया परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या था, क्यू आर था, इसके जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्यू आर बाई पी क्यू इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। वैसे ही कॉट आर, कॉट आर होता है हम लोग का, अब यहाँ पे एंगल आर को देखेंगे तो एंगल आर के जस्ट अपोजिट साइड पी क्यू है जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके जस्ट बगल वाला साइड जो है वो बेस हो जाएगा क्यू आर, और ये जो है पी आर जो है हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट आर इज इक्वल टू, कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट होता है tan का उल्टा, तो tan का होता है हम लोग का परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख दिए बेस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, बेस क्या है हम लोग का, बेस है हम लोग का क्यू आर, तो क्यू आर बाई पी क्यू इज इक्वल टू 5/12। अब दोनों को बोल रहा है tan P माइनस tan R, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हम लोग का 0 आ जाएगा, आंसर जो है 0 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कॉमा कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए का जो है वैल्यू दिया हुआ है 3/4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे तो पहले हम लोग लिख देंगे साइन ए इज इक्वल टू 3/4 जो कि गिवन में दिया हुआ है। साइन ए होता है हम लोग का साइन थीटा, साइन थीटा मतलब कि साइन ए, यहाँ पे कुछ भी रहेगा इससे आप लोग को घबराना नहीं है। अगर यहाँ पे थीटा रहे या ए रहे या बी सी एम एल कुछ भी रहेगा इससे कोई घबराना नहीं है, और इसके रहने से कोई फार्मूला जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए का, तो साइन ए का फार्मूला क्या था हम लोग का जानते हैं कि सम पीपल हैव, मतलब कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो 3 जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और 4 जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर क्या है BC है, तो 3K, ये जो K जो है वो कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, K जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा 3K और ये AC जो है वो हाइपोटेनस है तो 4K हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से AB का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर का वैल्यू मालूम है 4K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, तो यहाँ से AB इज इक्वल टू √7K आ जाएगा। ये जो AB है हम लोग का आ गया √7K।
अब हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू cos A एंड tan A का। देखते हैं। cos A का बोल रहा है, तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, और उसके बगल वाला साइड जो है बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बी बाई बी सी। कॉस ए का फॉर्मूला क्या था? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। ब्लैक हेयर बोल रहा है मतलब बी बाई एच, जो कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा √7k/4 के, तो के कट जाएगा, तो √7/4 आ गया। वैसे ही tan A इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी हो जाएगा। tan A होता है हम लोग का सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक, P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से 3k/√7k, तो के कट जाएगा, तो बच गया हम लोग का 3/√7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A। sin A एंड sec A का वैल्यू फाइंड करना है। तो 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, ये जो है गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ से cot A क्या हो जाएगा? cot A इज इक्वल्स टू 8/15 हो जाएगा। तो यहाँ ये देखिए 15 जो नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे का तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से 8/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे cot A का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक। तो cot जो है वो 10 का उल्टा होता है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? टाइटली पुल्ड बैक, मतलब कि P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो cot का क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो बेस हम लोग का हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। तो बेस 8k हो जाएगा, के जो है कांस्टेंट है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15k। वैसे यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे AC का जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ से आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू 17k। ठीक है, अब हम लोग को sin A एंड sec A का वैल्यू फाइंड करना है। तो sin का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, sin A। तो A का हम लोग देखेंगे, एंगल A को देखेंगे। यहाँ पे A बोल रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एंगल A को देखेंगे। तो एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके जस्ट बगल वाला साइड जो है वो हम लोग का बेस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है फार्मूला। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC है, तो BC/AC हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिए BC/AC इज इक्वल्स टू 15k/17k। तो के कट जाएगा, 15/20। वैसे ही sec A, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का फार्मूला होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, B/H होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसको उल्टा कर देंगे तो सेक का फार्मूला बन जाएगा, तो हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। सेक का फार्मूला हम लोग का होता है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस क्या है? AC, तो AC/AB हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिए AC/AB इज इक्वल्स टू 17k/8k इज इक्वल्स टू 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप लोग को एक भी डाउट मैं नहीं छोड़ूंगा, बस आप लोग जो है फार्मूला जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है उसी फार्मूला बेस पे ही चैप्टर है, तो इसलिए आप लोग जो है पूरा अच्छे से फार्मूला जो याद कर लीजिएगा। एक अलग से जो है इसका एकदम फार्मूला जो है लिस्ट बना लीजिएगा, फार्मूला का लिस्ट, और उसी से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। सेक थीटा का जो वैल्यू है 13/12 दिया हुआ है।
कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि हम लोग को ऑल अदर बोल रहा है, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। सेक थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस क्या है, AC है, और बेस यहाँ पे AB है। तो AC/AB हो जाएगा। AC हम लोग का 13 है, तो 13 के यहाँ पे के जो है कांस्टेंट है, तो 13 के/12 के हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का BC का जो है वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। तो यहाँ से AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², तो BC इज इक्वल टू 5 के आ गया। अब हम लोग को फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब हम लोग एंगल थीटा को देखेंगे। यहाँ पे मान लिए कि एंगल A पे जो थीटा है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब कि BC यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB जो है बेस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा होता है सम S से होता है साइन, P से होता है परपेंडिकुलर, और B से होता है बेस, और H से होता है हाइपोटेनस। ठीक है। तो सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा साइड था, BC था, तो यहाँ BC साइड लिख दिया। तो BC/AC इज इक्वल टू 5K/13 के, तो के कट गया तो 5/13 आ गया। वैसे ही कॉस थीटा हम लोग का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब कि B/H इज इक्वल टू 12K/5 के कट गया तो 12/5 आ गया। यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू P/B हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 5/12। वैसे ही कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा हम लोग का है 5/13, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, तो 13/5 आ गया। कॉट होता है हम लोग का टेन का उल्टा, तो टेन है हम लोग का 5/12, तो कॉट क्या हो जाएगा 12/5, 12/5 हो गया। और इसका फार्मूला भी देखिए, यहाँ पे साइन का फार्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कोसेक का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसका जो है उल्टा हो जाएगा। वैसे ही टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If angle A and angle B are acute angle such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B, हम लोग को शो करना है। पहले तो जो गिवन में है वो लिख देंगे गिवन। तो यहाँ पे गिवन में था कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो यहाँ से हम लोग ट्रायंगल ABC यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लिए, जहाँ पे कि एंगल C जो है 90 डिग्री है। यहाँ पे लिख दिया एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो है गिवन में दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B है, तो cos A का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, जो कि बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ए बोल रहा है, तो एंगल ए को देखेंगे, एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड क्या है BC है, तो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AC जो है बेस हो जाएगा। तो यहाँ से AC/AB हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो AC/AB cos A, तो AC/AB लिख दिए इज इक्वल टू cos B। एंगल B को देखेंगे अब, एंगल B के जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है AC,
अब ये जो है हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके जस्ट बगल वाला साइड जो है बेस हो जाएगा, BC जो है बेस हो जाएगा और AB जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा BC बाई AB, BC बाई AB, AB कट जाएगा, क्या बच गया, AC इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा, सॉरी AC इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। जब AC इज इक्वल्स टू BC हो गया तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा, जो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये जो है आप लोग को रीजन जो है वो लिखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 कॉमा इवेलुएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग को इवेलुएट करना है। पहले तो ये जो गिवन में दिया हुआ है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक, P/B, ये जो है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। मतलब कि बेस का जो है वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इसको ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा, बेस हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। तो बेस है 7 तो 7 के और परपेंडिकुलर 8 है तो यहाँ पे 8 के हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB का वैल्यू दिया हुआ है और BC का दिया हुआ है, तो यहाँ से AC का आ जाएगा, तो AC इज इक्वल्स टू √113 आ गया। अब हम लोग को फाइंड करना है यहाँ फाइंड करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे क्या लाना है, हम लोग को साइन थीटा लाना है, कॉस थीटा लाना है। तो यहाँ पे हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है जो पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कहाँ पे है, कौन सा साइड है, BC है। ये जो थीटा है तो एंगल A के जस्ट अपोजिट वाला साइड देखेंगे, एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है, BC है, तो यही तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे BC जो परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस हो जाएगा हम लोग का AC। तो यहाँ पे BC/AC इज इक्वल टू 8/√113 आ गया। वैसे cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू AB/AC, ये जो हम लोग का साइड है, इज इक्वल्स टू 7/√113। अब यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि A+B इंटू, देखिए A+B इंटू A-B, तो यहाँ पे A+B यहाँ पे भी है, 1 प्लस साइन थीटा जो है वो A+B के फॉर्म में है, वैसे ही 1 माइनस साइन थीटा जो है वो A-B के फॉर्म में है। इसको हम लोग A मान लिए और इसको B मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे A+B इंटू A-B क्या होता है, A² माइनस B² होता है फार्मूला। तो यहाँ से A+B इंटू A-B, तो A², A कौन सा है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और B², B क्या है, साइन थीटा है, तो B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है,
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को साइन का वैल्यू यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर को हम लोग इस तरफ भेज दिए, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस से माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पे बाई साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है और साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कॉस थीटा कितना है, 7/√113, तो 7/√113 कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर बाई। वैसे ही साइन थीटा 8/√113, तो इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा बोला था, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 49/64। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग को फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का फार्मूला क्या था हम लोग का, कॉस थीटा बाई साइन थीटा था। कॉट का फार्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा था। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, अभी हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड किए हैं जो कि था 49/64। तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया हम लोग का 49/64। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। If 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। ये हम लोग को चेक करना है। पहले तो ये गिवन में दिया हुआ है कि 3 cot A is equals to 4, तो यहाँ पे cot A क्या हो जाएगा, cot A is equals to 4/3 हो जाएगा। और कॉट ए का फार्मूला होता है टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक, तो पी बाई बी हो जाएगा। टेन थीटा का होता है पी बाई बी, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बी बाई पी। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो बेस यहाँ पे 4 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, तो बेस हो जाएगा 4K और परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख दिए 3K। अब हम लोग को साइड AC फाइंड करना है, तो AC क्या आ जाएगा, 5K आ जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को लाना है tan स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए, मतलब कि हम लोग को tan A, cos A एंड साइन ए का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, और ए एंगल ए को देखेंगे, एंगल ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके जस्ट बगल वाला साइड जो है वो बेस हो जाएगा हम लोग का। अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर होता है और इसके जस्ट एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाला साइड वो हम लोग का बेस होता है। इस बात का आप लोग याद रखिएगा।
तो यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा साइड था? BC था, और हाइपोटेनस हम लोग का था AC, तो BC बाई AC इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। वैसे ही कॉस ए इज इक्वल टू 4/5, यहाँ से tan A इज इक्वल टू 3/4 आ गया। अब हम लोग सिंपली जो है पुट कर देंगे वैल्यू। क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए हम लोग का था 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग स्क्वायर करने के बाद सिंपली जो है एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद 7/16 और इसका एलसीएम आ जाएगा 25/16। तो 16 कट जाएगा तो क्या बच गया? 7/25 बच गया। तो LHS हम लोग का आ गया 7/25। वैसे ही RHS था हम लोग का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए का वैल्यू था 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन ए था 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25, तो 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 7/25। इसका मतलब कि दोनों इक्वल आया, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस इट इज़ प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन A cos C प्लस cos A sin C। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है हम लोग का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC है, तो BC बाई बेस है हम लोग का AB। तो यहाँ पे BC बाई AB हो जाएगा, तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और AB का वैल्यू हो जाएगा √3, तो 1/1 हो जाएगा और यहाँ पे √3 हो गया। और ये जो K जो है वो कांस्टेंट है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC आ जाएगा हम लोग का, AC इज इक्वल टू 2K आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे रूट और यहाँ पे स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पे क्या बच गया? K बच गया, तो 2K हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है, अब हम लोग को प्रूफ करना है साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो पहले तो हम लोग को ये सारे वैल्यू जो है फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन A परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से cos A आ जाएगा हम लोग का √3/2, साइन C इज इक्वल टू √3/2, वैसे ही cos C इज इक्वल टू 1/2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप कि ये यहाँ पे 1/2 कैसे आया, ये सब वैल्यू जो है कैसे आया। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे ये सब वैल्यू जो है पुट कर देंगे, जो जिसका इसका वैल्यू पूछा है हम लोग को। तो यहाँ पे साइन ए बोला, तो साइन ए कितना था 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर दिए, इंटू कॉस सी, तो कॉस सी था हम लोग का 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए था √3/2, तो √3/2 इंटू साइन सी था √3/2, तो यहाँ पे √3/2 पुट कर दिए। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3/4 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 1 आ गया। वैसे ही सेकेंड पार्ट कॉस ए का वैल्यू था √3/2 इंटू कॉस सी का था 1/2 माइनस साइन ए का था 1/2 इंटू साइन सी का था √3/2। तो यहाँ से
√3 इंटू 1 √3/4, 2 इंटू 2 4 माइनस √3/4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। पहले तो जो गिवन में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे गिवन में था कि PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 था और PQ, ये जो PQ जो साइड है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये दोनों साइड हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ये दोनों का सम दिया हुआ है 25। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम लोग को ये दोनों साइड जो है फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम PR² मतलब कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ से PQ का जो है साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे PQ² इज इक्वल्स टू PR² माइनस QR² हो जाएगा। तो PQ क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे PR² माइनस QR² है, तो A² माइनस B², तो A² माइनस B² का होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। यहाँ से क्या हो जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो जाएगा, A² माइनस B² फार्मूला। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इज इक्वल्स टू PR प्लस QR, इसका वैल्यू दिया हुआ था गिवन में दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे 25 लिख दिया। अब बच गया PR माइनस QR, तो यहाँ PR माइनस QR लिख दिया ब्रैकेट में। अब ये जो है यहाँ पे इंटू में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 25/25 क्या होता है 1, तो यहाँ पे PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 1 आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिए। और ये जो था गिवन में दिया हुआ था PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दिए। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, तो यहाँ से PR प्लस PR तो 2PR, तो 2PR इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 तो 26, तो PR इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर आ गया। PR कितना आ गया हम लोग का 13 सेंटीमीटर। तो देखिए PQ दिया हुआ है, PR हम लोग का आ गया, तो अब QR जो है आराम से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 1 था, तो PR था 13, तो 13 माइनस 1 12, तो QR इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर आ गया। अब तीनों साइड का वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया है, तो यहाँ से आराम से हम लोग फाइंड कर लेंगे। साइन P क्या हो जाएगा, साइन P देखते हैं। एंगल P कहाँ पे है, यहाँ पे है एंगल P, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट साइड। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा QR, और इसके जस्ट एडजेसेंट साइड जो है वो बेस हो जाएगा हम लोग का, तो PQ जो है बेस हो जाएगा। तो यहाँ से साइन P इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू QR बाई PR इज इक्वल्स टू 12/13 आ गया। वैसे ही cos P इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है फार्मूला, इज इक्वल्स टू PQ बाई PR इज इक्वल्स टू 5/13, tan P इज इक्वल्स टू 12/5 आ गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ट्रू फॉल्स है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, जो tan A का जो वैल्यू होता है वो हमेशा जो है 1 से कम होता है, ये फॉल्स है। tan 60 जो है वो √3 होता है, ये 1 से तो कम नहीं है, तो इसलिए ये जो है फर्स्ट जो है हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड में बोल रहा है सेक A
इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए। ये फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स होगा? जो कॉस ए का जो एब्रीविएशन होता है वो कोसाइन ए होता है। तो फोर्थ हो जाएगा हम लोग, फोर्थ जो है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। फॉल्स। कॉट ए इज अ सिंगल, कॉट जो है, कॉट ए जो है वो सिंगल है, ना कि प्रोडक्ट है कॉट एंड ए का। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ में हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। फॉल्स। फिफ्थ हो जाएगा हम लोग का फॉल्स।